अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज मुझे टॉपिक जो मिला है सेवा करने के लिए, वो आज कैरेक्टर एंड प्योरिटी, यही है ना टॉपिक? कैरेक्टर एंड प्योरिटी। मेरी आवाज आ रही जी। है आपको? जी प्रभु जी। टॉपिक का नाम यही है ना? तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, फिर शास्त्रों से रेफरेंस देके चर्चा करेंगे के बारे में। तो कैरेक्टर एंड प्योरिटी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हालांकि एक दृष्टिकोण से ये कहा जाए कि आ, इसे शिला प्रभुपाद जी बहुत गहराई से कैरेक्टर के बारे में बताए हैं। कई सारे लेटर्स में प्रभुपाद जी के भी है, और प्योरिटी के बारे में तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे बुक्स में भी है और लेटर्स में तो है ही है ना? तो कैरेक्टर यानी कि चरित्र क्या है? कैरेक्टर इसका मतलब कि अच्छा व्यवहार, है ना? चरित्र, चरित्र का अच्छा व्यवहार। सामान्य समझ में कैरेक्टर का अर्थ ये होता है कि मीठा बोलना, या बहुत सभ्य दिखना, या सबके सामने अच्छा बनना, समाज की दृष्टि में अच्छा बनना, है ना? प्रभुपाद जी इस बाहरी परिभाषा को स्वीकार नहीं करते थे। मीठा बोलना या सभ्य बोल दिखना या सबके सामने अच्छा बनना। प्रभुपाद जी कहते थे कि कैरेक्टर मतलब कि जो व्यक्ति रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, उसको बोलेंगे वो कैरेक्टर अच्छा है। है कि नहीं? कोई मीठा बोल रहा है ना, सभ्य दिखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रेगुलेटरी रेगुलेटरी प्रिंसिपल धड़ल्ले से ब्रेक कर रहा है, तो क्या फायदा उसके सभ्य होने का? प्रभुपाद जी इसे स्पष्ट बोले कि जो व्यक्ति रेगुलेटरी प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, उसको बोलेंगे वो व्यक्ति कैरेक्टर में अच्छा है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि चरित्र मतलब कि परिस्थितियों के बदलने पर भी सिद्धांत न बदले, सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए। तो इसलिए व्यास आसन पर या मंच पर भक्त और अकेले में अलग है। व्यास आसन पर अलग कैरेक्टर, अकेले में अलग कैरेक्टर, ये कैरेक्टर नहीं। या बोलने में बहुत आदर्श, लेकिन जीवन में वो कैरेक्टर नहीं है। इस प्रकार कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर का अर्थ है कि आंतरिक अनुशासन, डिसिप्लिन। कैरेक्टर का मतलब डिसिप्लिन, है ना? तो प्रभुपाद जी जैसे बोलते थे कि जो स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा है रेगुलेटरी प्रिंसिपल को, तो स्ट्रिक्ट फॉलो का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि स्ट्रिक्ट का मतलब ईमानदारी, नियम सुविधा के अनुसार नहीं, सेवा के अनुसार साधना नहीं, बल्कि साधना के अनुसार सेवा, है ना? तो अगर आपको रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, पहले आप खुद करिए,
फिर पीछे पीछे लोग भी करेंगे। लेकिन अगर स्वयं में हम नियमों में ढीले हैं तो दूसरों को कैसे हम स्ट्रिक्ट कर सकते हैं? तो दूसरों का कैसे कैरेक्टर बिल्डअप होगा? अगर हम खुद ही नियमों को ब्रेक करेंगे तो कैरेक्टर कैसे बिल्डअप होगा? तो कैरेक्टर जो बिल्डअप होता है उसको बहुत गहराई से उसके चार पांच उसके उसके कैरेक्टर के फाउंडेशन है ना। कैरेक्टर के पांच फाउंडेशन होते हैं। पहला होता है, जैसे वो तो बताया गया है, जो भगवत गीता में 1844 में 1842 में है ना। कौन बताएंगे आप में से? ब्राह्मण के गुण, समो दमो, किसको याद है? तो वहां से कुछ शब्द को हम निकाल सकते हैं भगवत गीता के, है ना। तो कैरेक्टर के जो पांच फाउंडेशन है, वो सबसे पहला है सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वीकार करता है, अपनी साधना में छल नहीं करता है, साधना रिपोर्ट, अपनी सेवा, अपना जप, सब कुछ में ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे आप, ये निश्चित है। हम्म, समझ में आ रहा है सबको? अगर आप अपनी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी साधना में दिखावटीपन नहीं, अपनी साधना की रिपोर्ट, अपनी सेवा, अपना जप में सब कुछ में ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं, है ना। तो ये करेक्टर, जैसे मैंने बताया, सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ करेक्टर के जो पांच फाउंडेशन है उसमें पहला है ये ऑनेस्टी। तो हर चीज में ईमानदार होना, सत्य होना, सत्यनिष्ठ होना, है ना। तो आप सब लोग भविष्य के बहुत बड़े बड़े लीडर्स बनेंगे, फैसिलिटेटर। यदि स्वयं ईमानदार है तो जितने लोग आपसे पीछे जुड़ेंगे वो सबको सबको ईमानदारी सीखेंगे। अगर थोड़ा भी आपने छल कपट किया तो नीचे सारा टीम वही बनेगा जो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो, है ना। तो यदि फैसिलिटेटर यदि स्वयं ईमानदार है तो जितने भी अंडर में डिवोटी ट्रेनिंग लेंगे वो भी ईमानदारी सीखेंगे वो, है। तो करेक्टर का पांच फाउंडेशन में पहला बताया हमने आपको, सत्यनिष्ठा। दूसरा होता है कैरेक्टर के फाउंडेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में बोलेंगे आ, उत्तरदायित्व, है ना। उत्तरदायित्व कैरेक्टर का सबसे बड़ा लक्षण है। मैं जिम्मेदारी से भागता नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ किस समय पर पहुंचना, जो सेवा लिए हैं उसे पूरा करना, गलती हो जाए तो उसको स्वीकार करना। देखिए, कोई भी सेवा करेंगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, उसको स्वीकार कर लीजिए। जिम्मेदारी आपकी है। अब आपके अंडर में कोई डिवोटी है, कोई गलती कर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि प्रभु जी मैंने गलती नहीं किया, मेरे तो जो अंडर में डिवोटी उन्होंने गलती किया। नहीं, आपको अपने ऊपर खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मैंने गलती किया है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए मुझे मुरादाबाद में रथ यात्रा करना है, तो रथ यात्रा संबंधी जो भी चैलेंजेस आएगा या कुछ जो भी नीचे के भक्त लोग गलती करेंगे तो सारा मेरे ऊपर आएगा कि मैंने गलती किया। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे अंडर में जो लोग थे वो गलती किए। ऐसा नहीं हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब कि सारा कुछ एक व्यक्ति पर आएगा, वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आपको। तो जो भी सेवा लिया है उसको पूरा करना, उसको अधूरा नहीं। आपने ले लिया रथ यात्रा में प्रसाद बनवाने का सेवा, तो आपने प्रसाद बड़ा अच्छा बनवा दिया, बड़े वाहवाही हो गई आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अच्छा निभाया। लेकिन प्रसाद के बाद की जिम्मेदारी वो कौन उठाएगा? उसको डी सेटअप करना, बर्तन धुलवाना, सारा सामान रखवाना, है कि नहीं। सारी जिम्मेदारी मतलब करने का मतलब एक पूरी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, उत्तरदायित्व का मतलब ये है। और निश्चित रूप से सेवा में कोई ना कोई गलतियां होंगी तो उसको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है।
तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि भक्त जो है कि वो एक जिम्मेदारी, तो वो हमेशा, वो ऑलवेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उस सेवा के लिए वो। और जो व्यक्ति, बहुत ध्यान समझिएगा, बुरा मत मानिए कोई व्यक्ति, कोई भक्त कोई, जो बहाने बनाते हैं ना, वो कभी भी लीडरशिप नहीं कर सकते वो। याद रखिएगा ये, बहाने नहीं। एक बार क्या हुआ कि हम, ये 2011 या 12 की बात है, हम लोग जा रहे थे मायापुर के लिए, दिल्ली से। रामभद्र जी, हम लोग 600 लगभग टोटल यूथ थे, 600 लोग ट्रेन में, दो 600 या 200 समथिंग ऐसे कुछ थे। तो रामभद्र जी का लैपटॉप वाला बैग था, तो उन्होंने मुझे दे दिया, और मैंने फिर ये मुझे दिया कि तो आप रखे रहो पास में। तो हम लोग जब ट्रेन में बैठे तो अलग अलग बोगी में हो गए। तो मैंने एक भक्त को बोला कि प्रभु ये बैग, लैपटॉप का बैग है, आप उनको दे देना, प्रभु जी को दे देना। तो वो थोड़ा दूर आगे गए वो भक्त, तो वो किसी और को दे दिए, बोले प्रभु जी को पहुंचा देना बैग। तो वो बैग 5-6 जगह घूम गया वो फाइनली उनके पास नहीं पहुंचा। तो फिर मुझे बुलाया प्रभु जी कि आप बैग जो है कि मेरा कहाँ है। प्रभु जी मैंने तो उनको दे दिया था, एक भक्त है उनको दे दिया था, आपको नहीं मिला क्या? मैंने तो उनको दे दिया था। तो बोल रहे कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला। तो फिर मैं उनसे पूछा, मुझसे पूछा। तो 5 लोगों के पास बैग घूम गया, उनका बैग पहुंचा नहीं। और फाइनली वो बैग चोरी हो गया, लैपटॉप वाला बैग। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो दे दिया उनको, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति बहाने बनाता है, मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बहाने बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और फिर आप बहाने बनाते, फलाने फलाने उनको दे दिया, उनको दे दिया, तो वो व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता, लीडर नहीं है वो। है ना? तो कैरेक्टर जो बिल्डअप होता है वो, उसके स्टेजेस क्या, कितने फाउंडेशन है उसके? 5 फाउंडेशन है। पहला फाउंडेशन क्या होता है? सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि, डिसिप्लिन को हिंदी में बोलते हैं अनुशासन, है ना? अनुशासन वो यानी कि भक्ति का ढांचा, निश्चित जप संख्या, नियमित रूप से साधना, और सेवा में नियम पूर्वक करना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बिना भक्ति भावना बन नहीं सकती है, स्थिरता नहीं आएगी कभी भी डिसिप्लिन के बिना। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नियमित रूप से साधना करना, अगर आपने व्रत, अपने नियम बनाया है कि सुबह में मंगल आरती मुझे करनी है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे मंदिर में हो, मुझे 4:30 बजे मंगल आरती करनी है तो करनी है। डिसिप्लिन हमेशा हमेशा मेंटेन करने रहना चाहिए। आप सब जानते हैं जीतामित्र प्रभु जी के बारे में, है ना? पिछले 40 40 साल से लगभग डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो। भगवत गीता में, मतलब कि कितने नए नए भक्त आते हैं, उनको बैठ के सुनते हैं माँ प्रभु जी, उतने वरिष्ठ हैं, उनको सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी डिसिप्लिन है कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि सुबह शाम को भगवत गीता डेली सुननी चाहिए। अब चाहे कोई भी बैठे, बस ब्याज जैसे भी कोई बैठ गया, बस उसको सुनेंगे प्रभु जी। डिसिप्लिन। निश्चित समय पर 8 बजे उनको लेक्चर सुनना है उनको। निश्चित समय पर नियमित रूप से उनकी साधना अपनी है, और सेवा में नियम पूर्वक करते हैं वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ मतलब कि डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। तो ये नहीं कि अपने निश्चित संख्या में, चलो हम 16 माला तो कर रहे हैं, नियम चाहे कोई भी बनाइए, चाहे 4 माला सुबह में, 4 माला दोपहर में, 4 माला शाम को, वगैरह वगैरह जो भी बनाइए, उसको फॉलो करिए। हम ये नहीं करें कि सुबह सुबह 6:30 बजे 16 माला कर लिए, लेकिन जो भी नियम बनाइए उसको उत्तरदायित्व के साथ, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाइए उसको। और चौथा होता है कैरेक्टर में, कैरेक्टर का जो चौथा फाउंडेशन है वो है सर्विस एटीट्यूड, सेवा का भाव। तो कैरेक्टर का परीक्षा तब होता है जब आपने सेवा कर दिया और आपको सेवा के बदले प्रशंसा ना मिले, तब माना जाएगा कि आप उच्च कोटि के, आपका कैरेक्टर है।
ये जो कृष्ण भक्ति का जो सेवा है ना, वो थैंक यू वाला सेवा है ही नहीं, ये थैंकलेस सर्विस है ये। चाहे कितना भी आप 15-20 साल भी मेहनत कर दीजिए, तो इसमें थैंक यू मिलेगा ही नहीं। ये हमेशा थैंकलेस सर्विस है ये। ना यहाँ पे 1 रुपया का आपको सैलरी मिलेगा, और ना ही कोई सम्मान मिलेगा। सम्मान किसको मिलेगा? जो नए लोग आते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, भक्त कोई हो गया, 16 माला जप कर लिया आपने और दीक्षा हो गया, अब खत्म, अब नहीं कोई सम्मान मिलने वाला आपको। बहुत सम्मान पा लिया आपने। समझ रहे हैं ना? ये कृष्ण भक्ति की जो है, वो थैंकलेस सर्विस है वो। थैंक यू वाला सर्विस नहीं है ये। तो कैरेक्टर की परीक्षा तब होगी जब प्रशंसा नहीं मिले। कैरेक्टर की परीक्षा तब होगी जब श्रेय कोई और ले जाए। आपने किया और श्रेय कोई और ले जाए। अब भाव कैसा होना चाहिए सेवा कैरेक्टर में? मैं आवश्यक हूं ही नहीं, मेरे बगैर संस्था चल जाएगी। है ना? अब भाव क्या होना चाहिए? कि हम सब लोग एक दास हैं, ना कि हम मास्टर हैं। तो फैसिलिटेटर यदि सेवक भाव में है, तो अथॉरिटी भी करुणा बन जाएगी। अगर फैसिलिटेटर मास्टर मेंटालिटी है, तो फिर अथॉरिटी करुणा नहीं बनेगी। फिर वो अहंकार जाएगा फिर। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए सेवा भाव कैरेक्टर में चौथा फाउंडेशन है, सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। और लास्ट है कैरेक्टर के फाउंडेशन में, ओबीडियंट, ओबीडियंस, आज्ञा पालन। किसका? गुरु एंड अथॉरिटी। ये ये पांचों में सबसे, ये जैसे होता है ना, शरीर का पूरा किस पे शरीर पे खड़ा होता है? बैकबोन पे, है ना? ये कैरेक्टर की रीढ़ है ये, आज्ञा पालन। समझ में आ रहा है ना? आज्ञा पालन का मतलब अपनी बुद्धि से ऊपर आदेश को रखना। असहमति हो तभी भी विद्रोह नहीं करना। आप चाहते कुछ और हैं, लेकिन अथॉरिटी कुछ और आदेश दे रहा है, तो विद्रोह कर देंगे आप। कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे भी तो हो सकता है। क्यों करता है व्यक्ति? जब मास्टर जिसके अंदर मेंटालिटी आ जाता है ना, तो वो अथॉरिटी के प्रति विद्रोह कर देता है, क्योंकि उसके पीछे नीचे फॉलोअर हो जाते हैं इतने सारे। समझ रहे हैं ना? इतने नीचे फॉलोअर हो जाते हैं, तो अपने वो बिहार पर कुछ भी करा सकता है, किसी से भी बोल के। अपनी बुद्धि से ऊपर आदेश रखना, आज्ञा पालन में। और जो भी व्यवस्था मिली है उसका सम्मान करना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि आज्ञाकारी, आज्ञा पालन मतलब कि ये डिसिप ये जो है कि समझ लीजिए कानून है ये समझ लीजिए आप, ये कानून है ये। अगर आज्ञा पालन नहीं है, तो कितना भी आप बड़ा से बड़ा इस मूवमेंट में आपका योगदान नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति अथॉरिटी को चुनौती देता है, वो भक्तों को अस्थिर करता है। वो स्थिर नहीं कर पाएगा वो कभी भी। समझ में आ रहा है? तो कैरेक्टर के बारे में सबको समझ में आ गया? कैरेक्टर के 5 फाउंडेशन है। पहला मैंने बताया ऑनेस्टी, दूसरा बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा बताया डिसिप्लिन, और चौथा बताया सर्विस एटीट्यूड, और पांचवा बताया ओबीडियंस, गुरु एंड अथॉरिटी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फैसिलिटेटर का कैरेक्टर कब प्रकट होता है। सुविधा के अनुसार नियम नहीं बदलें। थका हुआ हूं, जब बाद में कर लूंगा। मैं व्यस्त हूं, सिद्धांत ढीला। कैरेक्टर मतलब नो कॉम्प्रोमाइज मेंटालिटी, इसको समझना है। चाहे आप अकेले में हो, चाहे आप किसी किसी के साथ भी हो। है ना? आपकी आपका आचरण ही आपका समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करेगा।
जो आपको सिखाया गया है वही, अकेले में भी वही करें और गुरु के सामने भी वही करें। ये नहीं कि आप गुरु जी के सामने बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब घर परिवार में कैरेक्टर आप ठीक नहीं रख रहे हैं, ये नहीं। है ना? तो सेवा में कंसिस्टेंसी रखें, मूड नहीं। आज अच्छा मूड है तो सेवा कर रहे हैं, कल मूड अच्छा नहीं रहेगा तो सेवा गायब हो जाएगी आपकी, आप ही गायब हो जाएंगे, सेवा सेवा तो गायब हो ही जाएगी। समझ में आ रहा है? हमारे ज्यादातर ब्रह्मचारी लोग के साथ यही होता है, मूड अच्छा है तो पूरी सेवा करेंगे, माला बना देंगे, मूड अच्छा नहीं तो बना देते। समझ में आ रहा है बलदेव प्रभु? नहीं, अगर आप माला बना रहे हैं तो फिर रोज ही माला बनाइए, फिर ऐसा नहीं कि बोले एक ही दिन माला। सेवा में कंसिस्टेंसी, समझ में आ रहा है? सेवा में कंसिस्टेंसी। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेवा में फैसिलिटेटर का कैरेक्टर कब प्रकट होता है? जब वो हर समय एक ही कंसिस्टेंसी में सेवा करते रहे वो, तो वो कैरेक्टर प्रकट होता है वो। अगर कैरेक्टर नहीं है, विदाउट कैरेक्टर नो स्पिरिचुअल लीडरशिप। अगर कैरेक्टर नहीं है तो क्या लीडरशिप निभाएंगे आप? क्योंकि लोग शब्द नहीं देखते हैं कि आप कितना कितना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं। लोग ना जीवन पढ़ते हैं आपका। आपके पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान लोगों को प्रेरित कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर अगर नहीं है ना तो विश्वास खत्म हो जाएगा। कैरेक्टर एक विश्वास पैदा करता है, लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं है तो विश्वास खत्म हो जाएगा। और बिना कैरेक्टर के अथॉरिटी दबाव में, फिर वो ऑप्शन खोजने लगेंगे अथॉरिटी भी। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि पहले कैरेक्टर, फिर नॉलेज, और फिर नेतृत्व, यानी फैसिलिटेटर की सेवा आपकी। तो कैरेक्टर मतलब कि नियमों के प्रति ईमानदारी, लीडरशिप मतलब शुद्ध आचरण का स्वाभाविक प्रभाव, और फैसिलिटेटर मतलब चलती हुई शिक्षा, लिविंग एग्जाम्पल। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो स्वयं नियमों से संचालित है वही दूसरों को मार्ग भी दिखा सकता है। हम कहे चाहे कितना भी अच्छा अच्छा प्रवचन करें, लेकिन अगर आचरण ठीक नहीं है तो कितने लोग आपको फॉलो करेंगे? नहीं। पहले अपने आचरण करके दिखाइए, तभी कैरेक्टर बिल्डअप होगा। तो ये तो हमने बताया कैरेक्टर के बारे में। अभी फिर हम लोग वापस थोड़ा और रेफरेंस देंगे गीता से और भागवतम से भी। अभी हम लोग इसका डिफिनेशन समझ में रहे। डिफिनेशन के बाद फिर हम लोग उस पे आएंगे। दूसरा, कैरेक्टर और प्योरिटी। प्योरिटी प्योरिटी मतलब, प्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं शुद्धता। शुद्धता क्या है? वो कॉन्शसनेस, समझिएगा ध्यान से। वो कॉन्शसनेस, चेतना, चेतना का शुद्धिकरण, है ना? चेतना का शुद्धिकरण कैसे? वो ध्यान समझिएगा कि प्रभुपाद जी शुद्धता को, प्योरिटी को कभी केवल बाहरी सफाई तक सीमित नहीं करते थे वो। प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण भावनामृत मतलब प्यूरिफिकेशन, शुद्धता। भक्ति का पूरा उद्देश्य चेतना का शुद्धिकरण है। इसलिए शुद्धता का अर्थ है कि मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों सेवा कर रहा हूं, मैं किसके संग में हूं। यानी कि अगर चेतना अगर शुद्ध है तो हमारी आचरण, हमारी वाणी, हमारा निर्णय अपने आप शुद्ध हो जाएगा वो, है ना? तो शुद्धता के फाउंडेशन क्या है? शुद्धता का फाउंडेशन है शारीरिक शुद्धता, पहला है फिजिकल प्योरिटी। शुद्धता का फाउंडेशन, जैसे हमने 5 फाउंडेशन बताया कैरेक्टर का, वैसे ही शुद्धता का फाउंडेशन है पहला शारीरिक शुद्धता। तो ये प्योरिटी की पहली सीढ़ी है। प्रभुपाद जी जोर देते थे शरीर सेवा का साधन है। अशुद्ध शरीर है तो फिर मन आलसी हो जाएगा, और शरीर गंदा है तो तमोगुण को बढ़ाएगा। और तो फिजिकल प्योरिटी में क्या आता है? नियमित रूप से कम 2 से 3 बार स्नान करना नियमित रूप से। और ये तो शरीर को तो शुद्ध रखता ही है ना, स्नान करने से मन को भी शुद्ध रखता है। और एवरी डे नया, मतलब कि कपड़े धुल करके पहनना एवरी डे।
नियमित रूप से स्नान करना। फिजिकल प्योरिटी मतलब कि साफ सुथरे कपड़े। साफ सुथरे कपड़े क्यों? वो हमारी कॉन्शसनेस को डिसिप्लिन बनाता है, वो डिसिप्लिन करता है ये कॉन्शसनेस को। और तिलक और कंठी माला हमेशा, अगर आप ऑफिस में हैं, बिजनेसमैन हैं, या कुछ भी हैं, कहीं बाहर लोग जा, तो अगर आप तिलक लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लगा सकते हैं तो एक्चुअली कम से कम इतना हो कि गंगा जल लेकर के, और गंगा जल से अपने तिलक लगा सकते हैं, पानी से तिलक लगा सकते हैं। इससे क्या रहेगा? कंठी माला से और तिलक से कि मैं कृष्ण का हूं और निरंतर स्मृति बनी रहेगी आपकी। कम से कम भगवान को लोग इसी बहाने लोग भी याद करेंगे, और आप खुद भी स्मरण रहेगा कि मैं कृष्ण का हूं मैं। फिजिकल प्योरिटी में कहता है भोजन की शुद्धता, केवल और केवल सात्विक प्रसाद लेना बस। फैसिलिटेटर यदि भोजन में लापरवाह हैं तो उसकी चेतना में भी लापरवाही आएगी। कुछ भी बाजार से खरीद के खा लेंगे तो साधना में इफेक्ट निश्चित आएगा। तो ये तो हमने बताया फिजिकल प्योरिटी। दूसरा होता है फाउंडेशन प्योरिटी का, बिहेवियरल प्योरिटी, व्यवहार की शुद्धता। तो ये वो स्तर है जहां प्योरिटी दिखाई देने लगती है व्यवहार में। बिहेवियरल प्योरिटी का अर्थ यह है कि 4 नियमों का पालन करना। इससे क्या होती है? हमारी चेतना की रक्षा होती है। 4 नियमों के पालन से प्यूरिफिकेशन आता है। समझ में आ रहा है? 4 नियम पालन से प्यूरिफिकेशन में, प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छा होता है इससे। और समय का दुरुपयोग नहीं करना, समय का सदुपयोग करना। देर से उठना मतलब रजोगुण, और समय की चोरी मतलब आत्म धोखा, खुद से धोखा कर रहे हैं आप। तो जो समय का शुद्ध उपयोग नहीं करता है वो सेवा में स्थिर कभी नहीं हो सकता वो। और प्रजल्पा से बचना, आवश्यक अनावश्यक हंसी मजाक, सीरियसनेस खत्म हो जाएगा। बहुत फालतू का हंसी मजाक करना, इससे सीरियसनेस खत्म हो जाता है पूरा। हंसी मजाक प्रभुपाद जी भी करते थे, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए, वो सीमित हो और मर्यादित हो हंसी मजाक, है ना? तो हमने बताया आपको जो प्योरिटी के जो फाउंडेशन खड़ा होता है, फिजिकल प्योरिटी, शारीरिक शुद्धता। दूसरा बताया हमने बिहेवियरल प्योरिटी, व्यवहार की शुद्धता। और तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि मेंटल प्योरिटी। ये सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है ये। मेंटल इम्प्योरिटी कहां से आती है? मानसिक इम्प्योरिटी। समझ में आ रहा है आपको? मानसिक अशुद्धता कहां से आती है? कौन बताएंगे? मानसिक अशुद्धता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम माता जी, बताइए। प्रभु जी, मेंटल इम्प्योरिटी संगति से सबसे ज्यादा, जैसे हमारी संगति रहती है उससे आती है, हमारे व्यवहार से, इससे हम्म। सबसे ज्यादा आती है हाँ, बहुत अच्छा। जी। और कौन? वैकुंठ निवासिनी माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, बताइए। श्रवण से आती है हमारे, हाँ, श्रवण से। नहीं नहीं, प्रश्न नहीं समझ पाए आप। मेंटल इम्प्योरिटी कैसे आती है, राइट प्रभु जी? हाँ 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 जी, प्रभु जी, जैसा हम श्रवण करते हैं उस अकॉर्डिंग फिर हमारा मेंटल स्टेट भी डेवलप हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ, ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है ना? मेंटल इम्प्योरिटी एक्चुअली में ईर्ष्या से तुलना करते हैं जब हम, और जब हम किसी का दोष देखते हैं, है ना, तो ये हमारा फॉल डाउन कराता है धीरे धीरे। ये कहाँ से? है ना? दोष देखने से, तुलना करने से, राजनीति करने से, ये बिल्कुल बिगिनिंग है फॉल डाउन होने का। इसके लक्षण है द्वेष, ईर्ष्या, और पूरी तरह से राजनीति से दूरी।
भक्ति जो है राजनीति से नहीं चलती है, भक्ति समर्पण से चलती है। हमेशा किसी में दोष देखना नहीं, मैं बेहतर क्या कर सकता हूं वो देखना चाहिए, और पूरा ईमानदारी से प्रयास करना, सिंसियरिटी के साथ करना। तो यदि आप फैसिलिटेटर हैं, यदि मन से शुद्ध नहीं है, तो फिर अनजाने में भी ये क्या करेगा, वो जहर फैलेगा वो पूरी तरह से। एक होता है कि इंटेंशनल प्यूरिटी, उद्देश्य की शुद्धता, ये प्योरिटी का शिखर है ये। इंटेंशनल, उद्देश्य क्या है आपका, मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, प्रशंसा के लिए, अपनी पहचान के लिए, या अपना पोजीशन के लिए। मैं तो सेवक नहीं बन सेवक हम तो सेवक बनना चाहते नहीं, हम तो सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं, सेवक भी नहीं है। प्योरिटी में ना अपना नेम फेम, पूजा प्रतिष्ठा लाभ से बिल्कुल विरक्त रहना चाहिए। अपना नाम, अपना पोजीशन, अपने रिस्पेक्ट की भावना, ये तीनों चीज नहीं रहना चाहिए। और मटेरियल लाइफ में यही होता है, नाम, पोजीशन और रिस्पेक्ट, इन तीनों चीजों से आपको विरक्त रहना चाहिए। असल में लीडरशिप की गिरावट अक्सर जो है ना, बाहर बाहर से आंतरिक उद्देश्य से होती है वो। और प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। ये पूरा आंदोलन का रहस्य है प्रभुपाद जी का, हर जगह कोट लगा हुआ है प्रभुपाद जी का, प्योरिटी इज द फोर्स। समझ रहे हैं ना। क्यों शुद्धता की शक्ति है, शुद्ध व्यक्ति को बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता है, लोग स्वाभाविक रूप से प्रभावित होने लगते हैं, है ना। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जैसा कि हमने बताया कि ये प्रभुपाद जी ने इस वाक्य को, ऐसा नहीं कि ये पूरे इस्कॉन आंदोलन का एक इंजन है ये प्योरिटी, शुद्धता। इस्कॉन आंदोलन क्या है, ये इंजन है ये। क्यों शुद्धता ही शक्ति है हमारी। शुद्ध व्यक्ति को जोर नहीं लगाना पड़ता है, अशुद्ध साधनों में जोर लगाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, दबाव बनाना पड़ता है। लेकिन शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध भक्त बोलता कम है, जीता ज्यादा है। कारण ये कि शुद्धता में आत्मिक प्रामाणिकता होती है। लोग तर्क से नहीं, सत्य की अनुभूति से प्रभावित होते हैं लोग। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप शुद्ध हो, प्योरिटी अपने मेंटेन किए हो, तो लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे आपको, बहुत कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है आपको। और देखिए, तो जो लोग स्वाभाविक रूप से लोग प्रभावित होते हैं ना, जिनकी शुद्धता होती है, वो प्रभाव प्रचार से नहीं, मार्केटिंग से नहीं, पोजीशन से नहीं, बल्कि एसोसिएशन से आता है। लोग क्यों कहते हैं कि इनके पास बैठ करके मन बड़ा शांत हो जाता है, क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि शुद्धता है उनके अंदर। ये साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, साइलेंट प्रचार है ये शुद्धता। आप बस देखिए किसी भी महाराज लोग के पास, मैं तो कुछ समय बिताया हूं उनके साथ, अ, गोपाल कृष्ण महाराज के साथ, बहुत काफी सारे महाराज लोग के साथ में बिताया। जयप्रदा का महाराज के साथ एक बार समय थोड़ा सा बिताने का मौका मिला, तो 100 मीटर से पहले से ही वो शरीर के वो हाँ, अपने आप वाइब्रेशन आने लगता है वो। समझ रहे हैं ना, ये शुद्धता का प्रभाव है, ये मन को ऊपर उठाने उठाने लगता है ये। जब शुद्ध होते हैं ना, जब प्योरिटी जब आती है, तो कृष्ण बुद्धि देते हैं, और सही व्यक्ति भेजते हैं भगवान, और सही समय पर मार्ग खोलते हैं भगवान, जब शुद्ध रहेंगे आप तो। या इसके विपरीत अशुद्ध होंगे तो
अहंकार से नेतृत्व होगा। हम्म इनसे क्या मिलेगा? भीड़ मिल जाएगा, आपको बाहरी सफलता मिल जाएगी, लेकिन चरित्र नहीं आएगा। है कि नहीं? देखिए, और भी लोगों, और भी संस्था के लोग कभी बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, खूब लोग आते हैं, लेकिन हृदय कहाँ परिवर्तन हो पाता है किसी का? ऊंची ऊंची आवाज, लेकिन अंदर से खोखलापन। लेकिन प्रभुपाद जी का आंदोलन शुद्धता का जीवित प्रमाण। प्रभुपाद जी के पास पैसा भी नहीं था, और ना कोई टीम था, न कोई प्रचार की कोई मशीनरी थी, कुछ भी। उनके पास क्या था? गुरु पर अटूट श्रद्धा, सिद्धांतों में कोई मिलावट नहीं, और व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता। परिणाम क्या हुआ? अकेले व्यक्ति से विश्व आंदोलन। असभ्य हिप्पी को अनुशासित साधक बना दिया, और अस्थायी उत्साह से अस्थायी भक्ति में बदल दिया। यह प्योरिटी इज द फोर्स। जहां प्योरिटी है वहां फोर्स अपने आप आएगा। यदि आप फैसिलिटेटर हैं तो सिद्धांत आपके लिए चेतावनी भी है, और एक चेतावनी है कि शुद्धता ये कोई आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। अगर शुद्धता जेन्युइन होगा, प्योरिटी, तो किसी को कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तो प्योरिटी वो कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति है, और फोर्स वो भगवान का सहयोग है वो। तो जहां शुद्धता है वहां प्रयास कम और प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि वहां कृष्ण स्वयं कार्य कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हम सब लोग फैसिलिटेटर की सेवा कर रहे हैं, और कुछ लोग करने जाएंगे, या भविष्य के प्लान बनाएंगे। इसलिए फैसिलिटेटर के लिए एक कैरेक्टर और प्योरिटी, ये दोनों अनिवार्य है। क्योंकि एक लीडर एक शिक्षक ही नहीं है, बल्कि वो केवल बोलता नहीं, केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि संस्कार को ट्रांसफर करता है वो। क्योंकि एक फैसिलिटेटर वो सिखाता है कि भक्ति कैसे की जाती है, सेवा में हमारा सेवा का मूड हमारा क्या होना चाहिए, सर्विस एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और कठिनाई आए तो प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि एग्जाम्पल ज्यादा बेहतर है जब हम प्रचार कर रहे होते हैं। तो देखिए, फैसिलिटेटर जो बोलता है ना, लोग भूल सकते हैं, लेकिन फैसिलिटेटर जैसा जीवन जीता है ना, वो लोग अपना लेते हैं उसको। समझ में आ रहा है सबको? हम हमारा भाषण भूल सकते हैं, लेकिन जैसा हमारा कैरेक्टर में जो है ना, जो हम बोल करके वो जो जीवन जीते हैं ना, उसको लोग अपनाते हैं। तो कैरेक्टर और प्योरिटी दोनों ओरिजिनल चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं उसमें। और यही जड़ है हमारा। अगर आप प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप दूसरों को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आप आइडियल बनिए, कैरेक्टर और प्योरिटी का, दोनों का आइडियल बनिए आप। तो जब हम अगर शुद्ध होंगे तब क्या होता है? शब्दों में वजन आता है, वही शब्द, वही श्लोक, वही विषय, लेकिन शुद्ध व्यक्ति के मुख से हृदय तक पहुंचता है वो। क्योंकि शब्दों के पीछे जीवन की सच्चाई होती है। लोग स्वाभाविक रूप से प्रभावित होते हैं, न जोर, न डर, न मैनिपुलेशन, फिर भी लोग बदलते हैं। इसी कहते हैं साइलेंट इन्फ्लुएंस। फिर हमको ये नहीं कहना पड़ेगा ऐसा करना चाहिए, लोग स्वयं कहते हैं हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। तो जहां कैरेक्टर और प्योरिटी होगी, वहां रूल्स रेगुलेशन बोझ नहीं बनेगा वो, डिसिप्लिन से डर नहीं लगेगा। फिर वो सच्चा नेतृत्व आएगा, उभर करके आएगा। और जब अगर फैसिलिटेटर में शुद्धता नहीं रहेगी, तो ये चेतावनी है अब, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा है ये, अगर शुद्ध नहीं है हम तो। ज्ञान होते हुए भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लास अच्छी हो सकती है,
पॉइंट्स बड़े स्ट्रांग होंगे आपके, रेफरेंस बड़ा अच्छा देंगे आप, फिर भी लोग सुनते हैं लेकिन बदलेंगे नहीं। ज्ञान होते हुए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? अगर शुद्धता नहीं है तो, क्योंकि शब्द और जीवन में गैप आ गया। जो बोल रहे हैं वो वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कैरेक्टर में नहीं आ रहा है वो। समझ में आ रहा है ना? तो एक पंडित जी थे, बड़ा अच्छा अच्छा बात बोलते थे, लेकिन घर पे आके पंडिताइन से अपने अपने वाइफ से तो बोलती थी उनकी वाइफ की, अरे बोलते तो बड़ा बढ़िया बढ़िया है आप जी, लेकिन घर में तो अपना जो व्यवहार जो दिखाई देता है वैसा लगता नहीं है। तो अरे तुम क्या समझती हो, चौका के बाद चौकी में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो घर में जो बाहर बोल के आए हैं, वो थोड़ी ना घर में दिखाई देगा वो। समझ में आ रहा है ना? घर के बाद घर में, बाहर के बाहर बाहर। क्यों है ऐसा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्लास अच्छी हो सकती है, पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होंगे, रेफरेंस बड़ा अच्छे देंगे आप, फिर भी लोग सुनते हैं लेकिन बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके वर्ड्स में और आपकी लाइफ में गैप बन चुका है। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे स्पष्ट बोलते थे कि अगर प्योरिटी नहीं है तो प्रीचिंग विल नॉट वर्क। यस, लोग बाहरी रूप से जुड़ते हैं, भीतर से नहीं। अटेंडेंस रहेगी लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। उत्साह शुरू में होगा, फिर धीरे धीरे गिरावट आ जाएगा। कारण क्या है? फैसिलिटेटर इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंस्पायरेशन नहीं दे रहा है वो। है ना? अनुशासन डर या दबाव से बनता है। कैसे? अथॉरिटी का प्रयोग, पोजीशन का खतरा, कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन जैसे ही फैसिलिटेटर हटता है, सब कुछ ढीला पड़ जाता है। ये स्ट्रक्चर है, संस्कार नहीं। प्रचार तो तब सफल माना जाएगा जब आपको उस सेवा से हटा करके और कहीं और लगा दिया गया, और आपके जो लोग अंडर में हैं वो किसी और उसके उसके फैसिलिटेटर हो जाएं, और फिर उसको लोग फॉलो करें, तब समझ लीजिए कि प्रचार आपका सफल है। और लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लीडर्स को दूसरा सेवा मिल जाता है, फिर भर भरा के लोग गिर जाते हैं। ऐसा हुआ? प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को बड़े फंड से नहीं, बड़े प्रचार से नहीं, बल्कि शुद्ध जीवन से खड़ा किया प्रभुपाद जी ने। न सिद्धांतों में मिलावट, न जीवन में दोहरापन। इसलिए कम लोग, कम साधन, लेकिन असाधारण प्रभाव। प्रभुपाद जी का देखिए व्यक्तिगत जीवन, स्वयं कठोर साधना करते गए। प्रभुपाद जी ने यह कभी नहीं कहा कि आप साधना करें मैं व्यस्त हूं, बल्कि उनका जीवन कहता था कि पहले मैं करूंगा फिर आपसे कहूंगा। प्रभुपाद जी की निजी साधना, नियम पूर्वक नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह सुबह का टाइम था इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ये बात है, मुझे लग रहा है कि 1972 या 75 के आसपास की बात होगी। प्रभुपाद लीलामृत में आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। प्रभुपाद जी एक बार विदेशी शिष्यों के साथ आए थे, सुबह के 3 बजे थे, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर था, और सब भक्त लोग घबरा रहे थे कि कैसे नहाएंगे नहाएंगे इसमें 3 बजे 4 बजे सुबह सुबह, बिल्कुल ठंडा पानी एकदम। और प्रभुपाद जी गए, तुरंत डुबकी लगा के आ गए, और सारे यंग यंग लोग थे, सब आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे ऐसे कैसे हो गया। हम्म, नियम पूर्वक स्नान 2 से 3 बार, प्रभुपाद जी का नियम पूर्वक, 70 साल की उम्र में, कठोर समय में भी जप करना, प्रतिदिन लिखना, गीता और भागवतम पर कमेंट्री लिखना, और निरंतर कृष्ण का स्मरण। 70 वर्ष की आयु में भी उनकी साधना ढीली नहीं हुई है। बीमारी, संसाधन, कोई भी साधना का बहाना नहीं, कभी नियमों में ढील नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। प्रभुपाद जी का एक सबसे बड़ा गुण था कि अपने सिद्धांत में बहुत स्पष्ट रहते थे वो। देश बदला, संस्कृति बदली, लोग नए थे, लेकिन 4 नियम का सिद्धांत तो वही का वही रहा। जप की संख्या वही रही, साधना वही रहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वेस्टर्न कंट्री में लोग नहीं मानेंगे, थोड़ा ढीला कर देते हैं। कभी नहीं।
अगर आप सिद्धांतों में कोई कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो पूरा मोमेंट स्पॉइल हो जाएगा। ये यही कारण है कि इस्कॉन एक सिस्टम, इस्कॉन के अंदर एक सिस्टम है। जो भी सिस्टम को, रेगुलेटरी प्रिंसिपल को, जो भी नियम को जो पालन करेंगे वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जानते थे कि नॉलेज बिना कैरेक्टर वो अहंकार आ जाएगा, और नॉलेज बिना प्योरिटी राजनीति होगी फिर वो। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए सत्यनिष्ठ, स्वच्छ, प्योरिटी, अनुशासित हैं। प्रभुपाद जी ने सबको सिखाया, समय पर उठना सिखाया, साफ रहना सिखाते थे, जिम्मेदारी निभाना सिखाते थे। हम्म। बहुत कम संसाधन थे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी के पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था, संस्था नहीं थी, कोई टीम नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था प्रभुपाद जी के पास। उनके पास क्या था? एक शुद्ध चरित्र, अडिग सिद्धांत, निष्ठा गुरु पर, कृष्ण पर पूरा भरोसा, पूर्ण विश्वास। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। और वही फोर्स हिप्पियों को भक्त बना गई, शराबी को साधक बना गई, अकेले व्यक्ति को विश्व आंदोलन बना गई। हम सब के लिए, हम सब लोग के लिए प्रभुपाद जी का जीवन हम लोग को क्या सिखाता है? प्रभाव पद से नहीं आता, प्रभाव प्रेजेंटेशन से नहीं आता कि मैंने कितना अच्छा लेक्चर दे दिया आपको। प्रभाव आता है शुद्ध जीवन से। यदि आप शुद्ध हैं तो संसाधन अपने आप आएंगे, लोग अपने आप जुड़ेंगे, और कृष्ण स्वयं सब कुछ व्यवस्था करेंगे आपके लिए। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम सबके लिए खुद भी अपने एनालिसिस कर सकते हैं, अपने प्योरिटी के लिए, अपने शुद्धता के लिए। क्या मैं रोज अपने जप को प्राथमिकता देता हूं? ये प्रश्न सबसे ऊपर रखना चाहिए। क्या मैं अपने जप को प्राथमिकता देता हूं? क्योंकि जप वो चेतना का हमारे इंजन है वो। और बिना जप बिना शक्ति, बिना शक्ति केवल बोलना होगा फिर वो। कैरेक्टर का एक्चुअली पतन कहाँ शुरू होता है? अक्सर शुरू होता है पब्लिक से। और प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं वही करता हूं जो सिखाता हूं, और जो सिखा रहा हूं मैं खुद कर रहा हूं। क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मैं छुप कर समझौता करता हूं? नहीं। समझ रहे हैं ना? और सबसे खतरनाक है एसोसिएशन। प्योरिटी अक्सर टूटती है निंदा करने से, चुगली करने से, तुलना करने से, पक्षपात करने से, राजनीति करने से। है ना? शुद्धता, प्योरिटी अक्सर टूटती है ये। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ, है ना, बहुत सावधानी के साथ ये। शास्त्र में, जैसा कि हमने बताया था शुरू में, कुछ रेफरेंसेस मैं दूंगा आपको, है ना। आ, भगवत गीता में भगवान, गीता बोलते हैं 16वें अध्याय में पहले और तीसरे श्लोक में, मेरे ख्याल से, अभय, शौच, सत्य, दया, संयम, अहिंसा, ये सब दैवी संपदा बताते हैं ना भगवान। ये शुद्ध चेतना के लक्षण भगवान ने बताया। अशुद्ध मन में, मन इन गुणों को निभा नहीं पाता है वो। भगवत गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में युक्ताहार विहारस्य, जो खाने, सोने, काम करने में संतुलित हो, वो योग में स्थिर हो। यानी अनियमित जीवन यानी चरित्र में गिरावट, और संयमित जीवन मतलब चरित्र में दृढ़ता। तो कैरेक्टर ये अभ्यास का परिणाम है। ये एवरी डे अभ्यास करना पड़ेगा, एवरी डे। ऐसा नहीं कि चलो 4 दिन आज आपने आपने आज 64 माला कर दिया और फिर कल 16 माला नहीं करेंगे, फिर परसों नहीं करेंगे, फिर चौथे पांचवें दिन करेंगे। नहीं, ये कोई कैरेक्टर, कोई अभिनय नहीं है कि आपने मंच पर अभिनय कर दिया। नहीं, ये एवरी डे का है, अभ्यास का परिणाम है ये। श्रीमद् भागवतम में 1-2-6 में अहेतु की अप्रतिहता भक्ति,
निष्काम शुद्ध भक्ति से आत्मा तृप्त होती है। और जब हृदय तृप्त होता है तो लालच नहीं, दिखावा नहीं, दोहरापन नहीं, मजबूत चरित्र बनता है इसे, है ना। और साधु का चरित्र कहां से आता है? तो श्रीमद् भागवतम के 3:25-21 में, तितिक्षुआ कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम। शुद्ध हृदय से स्वाभाविक रूप से निकलता है ये। अजामिल का बाहरी चरित्र गिर गया था, पर अंत समय में नाम स्मरण से हृदय शुद्ध हो गया। बाहरी चरित्र पूरी तरह से गिर गया था वो। तो सुधार पहले हृदय से होता है, फिर जीवन में दिखाई देता है वो। आचरण जे शिक्षा न करे उपदेश। पहले स्वयं शुद्ध बनिए, फिर दूसरों को सिखाइए। तो इसलिए कैरेक्टर ही सबसे बड़ा उपदेश है अपने आप में। कठोर साधना, पूरी तरह से विनम्रता, कोई दोहरा जीवन नहीं। अंदर जैसा है वैसा ही बाहर दिखना चाहिए, यह है शुद्धता। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर होना चाहिए। हरिदास ठाकुर, नाम में पूर्ण शुद्धता, प्योरिटी, कैरेक्टर में भी प्योरिटी। और दोनों का परीक्षा दिए, प्योरिटी का भी कैरेक्टर का भी, दोनों का परीक्षा दिए वो। प्योरिटी कैसे दिए परीक्षा? शुद्धता, नाम में पूरी श्रद्धा, भगवान के नाम में 22,000 में कोड़ों से मारा गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके प्योरिटी में। और कैरेक्टर में, जब एक वैसे आप अपने उनके पास आई तो विचलित नहीं हुए वो। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कैरेक्टर के बारे में भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ये अहिंसा, ये दैवी गुण है। अहिंसा, सत्य, दया, संयम। हम्म? ये उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं जिसका मन साफ है, जिसकी नीयत शुद्ध है, जो भीतर से ईमानदार है। तो शुद्ध चेतना के लक्षण है ये। यदि भीतर में ईर्ष्या है, छल कपट है, कामना है, किसी चीज का दिखावे की भावना है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? सत्य क्या बस वो अभिनय कर दिखा रहा है वो। संयम दिखा सकता है पर स्थिरता नहीं हो सकती वो। फिर कुछ लोग कुछ समय बाद, यही कारण होता है कुछ लोग समय पर बहुत अनुशासित रहते हैं, फिर अचानक गिर जाते हैं, कि कैरेक्टर बिना प्योरिटी टिकाऊ नहीं हो सकता, है ना। तो भगवत गीता में बताया गया प्योरिटी, शुद्धता कैसे बनती है। भगवत गीता 6वें अध्याय के 11 और 17 श्लोक में, या एक्सटर्नल क्लीननेस के बारे में, शुचोदय से प्रतिष्ठाया। बाहरी शुद्धता मन को शांत करती है। युक्ताहार अभिहारस्य, न अधिक खाना, न अनियमित नींद लेना। हम्म। अगर हमारा शुद्धता नहीं होगा तो मन में इच्छाएं टकराएंगी, निर्णय हमेशा बदलते रहेगा, और नियम बोझ लगने लगेगा, और फिर कैरेक्टर डगमगा जाएगा फिर। और शुद्ध मन होगा तो मन स्पष्ट हो जाएगा और चरित्र मजबूत हो जाएगा। तो चरित्र का विकास जोर लगाने से नहीं होता है। चरित्र विकसित होता है शुद्ध चेतना से, अपने आप बन जाता है शुद्ध चेतना। मन बुद्धि अहंकार, इसको शुद्ध रखना होगा, तब जाकर के अपने आप आ जाएगा ये। कैसे? मैकेनिकल जप नहीं। मैकेनिकल जप से मन अशुद्ध होता है और चरित्र में भी ढीलापन आ जाएगा। और ईमानदारी पूर्वक जप से मन शुद्ध होता है, नियमों में दृढ़ता आती है। और जो भी सेवा करे, दिखावे की सेवा नहीं। दिखावे करेंगे तो फिर थकान आएगा, फिर राजनीति होगा, फिर नहीं। कहने का मतलब है जो भीतर से शुद्ध है वही बाहर से भी स्थिर रह सकता है वो व्यक्ति। तो प्योरिटी चरित्र की जड़ है, और कैरेक्टर क्या है? उसका फल है। कैरेक्टर चरित्र उसका फल है, प्योरिटी का। तो प्योरिटी के बिना कैरेक्टर टिकेगा नहीं।
समझ रहे हैं ना? असल में चरित्र की समस्या जो है, चरित्र की समस्या कहाँ से खड़ी होती है? ये असल में वास्तव में हृदय की तृप्ति की समस्या है। हृदय तृप्त नहीं हुआ है उसका, इसलिए चरित्र की समस्या आती है। प्योरिटी का मूल सूत्र जो है श्रीमद् भागवतम की 1-2-6 में, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, जो निस्वार्थ हो, जो अटूट हो, वो आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है ना। कोई पढ़िए तो 1-2-6, कोई अनुवाद पढ़िए, कोई 1-2-6 श्रीमद् भागवतम का, कैसे आत्मा पूरी रूप से तृप्त होती है। ये प्योरिटी का मूल, सबसे मूल मतलब श्लोक है ये, यहीं से प्रभुपाद जी ने बोला है, प्योरिटी इज द फोर्स। 1-2-6 पढ़िए कोई, है किसी के पास भागवतम? तो आजकल तो मोबाइल में भी है, कोई पढ़ सकते हैं। तवई पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रथ अहेतु की अप्रत्यता आत्मा सुप्रसिद्धति। हीटर बंद हरे करना, कृष्ण कोई प्रभु जी, हरे प्रणाम। बंद कर दो। हाँ हरे कृष्ण। पढ़िए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो तो भक्तिरधोक्षजे भक्ति अहेतुकी अहेतु की अप्रतिहते अप्रतिहता आत्मोपशीदति। सिद्धति। हाँ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे हाँ मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हाँ, हो सके। संतुष्ट देख रहे हैं आप, जिसमें आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है। ये प्योरिटी का मूल सूत्र है ये, बहुत सूक्ष्म है। जब भक्ति शुद्ध नहीं होगी तो हम भगवान से भी कुछ चाहते हैं, और जब भगवान साधन बन जाते हैं तो हृदय तृप्त नहीं होता है फिर। अगर तृप्त अतृप्त हृदय के लक्षण क्या है? चिड़चिड़ापन, असंतोष, गुस्सा आना, तुलना करना, ईर्ष्या, नियमों में ढील और डुप्लीसिटी, दोहरा चरित्र। इसलिए जहां भीतर खालीपन है वहां बाहर का चरित्र देर सवेर टूटेगा ही टूटेगा। और जहां तृप्त आत्मा होगी कुछ छीनने की जरूरत नहीं है, और जहां अतृप्त आत्मा होगी बहाने खोजती रहेगी। तो तृप्ति वो कैरेक्टर की सुरक्षा दीवार है वो। तो कैरेक्टर कहां से आते हैं? कैरेक्टर आता है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम। साधु कैसा होता है? ये महत्वपूर्ण रहती है। ये गुण ट्रेनिंग से नहीं आता है, दबाव से नहीं टिकता है, ये सामाजिक भय से अस्थायी नहीं हो सकता है। ये केवल शुद्ध हृदय से स्वाभाविक रूप से निकलता है, शुद्ध भक्ति के अभ्यास से। तो पहले हृदय शुद्ध होता है, फिर आचरण सुगंधित हो जाता है वो। और सुगंध का क्या है? फूल खुशबू बनाने की कोशिश नहीं करता है वो, खुशबू फूल की प्रकृति है वो। वैसे ही साधु का चरित्र उसकी शुद्ध चेतना की सुगंध है, वो अपने आप आता है वो। आजकल तो फूल में लोग नकली इत्र डाल देते हैं महकाने के लिए उसको। फूल है तो खुशबू है, खुशबू है तो फूल है, वो नेचर है उसका, फूल का नेचर है खुशबू। उसी प्रकार से साधु का नेचर है, साधु का चरित्र है, उसकी शुद्ध चेतना की सुगंध है वो। अजामिल की स्थिति देखिए, प्योरिटी से कैरेक्टर का पुनर्जन्म। अजामिल की स्थिति ब्राह्मण परिवार, अच्छा संस्कार था, पर संग दोष से चरित्र पतन हो गया। बाहरी चरित्र पूरी तरह से गिर गया था, लेकिन भीतर क्या बचा था? नाम संस्कार बचा था। पुत्र को पुकारते समय नारायण का नाम, नाम स्मरण से हृदय की शुद्धिकरण का बीज बन गया। और जब यमदूत आए, अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई सफाई नहीं दिया, केवल नाम का सहारा लिया। अजामिल क्या बोला? नारायण बेटा माँ की गोद से मेरे पास आ जाओ, नारायण नारायण, दिन भर नारायण। नाम से प्योरिटी जागी, और प्योरिटी से कैरेक्टर का उद्धार हुआ, और जीवन की दिशा बदल गई। तो पहले आदमी अच्छा नहीं बनता, पहले उसका हृदय शुद्ध होता है, फिर वो अच्छा बन जाता है वो। तो जब कैरेक्टर डगमगाए तो खुद से देखिए कि क्या मेरा हृदय कहाँ तृप्त है, क्या मेरी भक्ति निस्वार्थ है, क्या या मैं भीतर खालीपन भरने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पे ये होगा चीजें, हृदय तृप्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसके हृदय में इच्छाएं हैं। खुद से पूछिए, ये तो ईमानदारी से खुद से अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा, मेरा हृदय तृप्त है या मैं कुछ चाहता हूं? मेरी भक्ति स्वार्थ है या निस्वार्थ है? ये खुद से पूछिए आप। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे प्योरिटी ये अंदर की शुद्धता है, और कैरेक्टर ये बाहर की स्थिरता है। तब जाकर के सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है।
अब बिना शुद्ध आचरण के उपदेश विश्वसनीय नहीं होगा। लोग सुनेंगे फिर छोड़ देंगे आपको। तो अगर प्योरिटी को अपना मेंटेन किए रहना है आपको, तो निरंतर हरिनाम, भोग विलास जीवन से दूरी पूरा से, और सादा जीवन बिल्कुल नहीं। हाँ, चाहिए, है ना। तो हरिदास ठाकुर नियम पूर्वक अपना शुद्ध नाम जप करते थे। नाम में से कोई समझौता नहीं करते थे, ना दिखावा ना सुविधा। शुद्ध नाम रस ने हृदय को बिल्कुल अंतरात्मा को झकझोर दिया। सार्वजनिक रूप से कोड़े पड़े, अपमान हुआ, फिर भी नाम नहीं छोड़े। तो जहां प्योरिटी नहीं है, वहां क्या रहेगा, उपदेश भारी लगने लगेगा, विरोध बढ़ता जाएगा, प्रभाव घट जाएगा। और जहां प्योरिटी है, कम शब्द और गहरा असर, विरोध नहीं परिवर्तन होगा। लोग देख करके सीखेंगे आपसे। समझ रहे हैं ना। इसलिए जो है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि चरित्र जो है ना, प्रयास से नहीं, शुद्ध हृदय से जन्म लेता है। और शुद्ध हृदय तब होगा जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे। प्योरिटी, शुद्धता एक बीज है, और सबके आत्मा के अंदर पूरी तरह से शुद्ध है वो। लेकिन उसको साधना के जरिए उस प्योरिटी को मेंटेन करना होता है उसको। और अगर हम प्योरिटी को अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमको ईमानदारी से जप करना होगा। मन भटके तो स्वीकार कीजिएगा, हाँ मेरा मन भटक रहा है, भगवान आप रक्षा कीजिएगा। और वापस फिर नाम लेना, ये प्योरिटी आएगा यहीं से, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने प्योरिटी और कैरेक्टर के बारे में आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। और आप लोगों में से किसी को और कुछ इस बारे में जानकारी चाहिए, कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अभय गौर प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेरा प्रश्न ये था, जैसे भी आपने बताया कि हृदय शुद्ध होता है शुद्ध भक्ति से, और अभी इससे पहले जैसे आपने डिस्कशन किया था कि हम लोगों को मतलब डिसिप्लिन रहना चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए हमारा हृदय जब पूरी तरह से तृप्त नहीं होता, तब इच्छाएं प्रकट होती हैं, फिर हम उसके लिए इधर उधर छटपटाते रहते हैं, ऐसा ही कुछ था। तो प्रभु, पहले हमें मतलब ध्यान किस चीज पे देना चाहिए, अपनी इंटीग्रिटी यानी अपने जो साधन वगैरह है उस पे, या फिर इस चीज पे ध्यान दें कि हाँ हमारे हृदय में पहले भक्ति बढ़े तब प्योरिटी आए, किस चीज पर पहले ध्यान देना चाहिए? तो ये तो बात सत्य है कि शुद्ध भक्ति से हृदय शुद्ध होता है। आपने बहुत मूल प्रश्न पूछा है। सबसे पहले ये समझिए कि प्यूरिटी क्या नहीं है। प्यूरिटी का अर्थ ये नहीं कि मन में कोई गलत विचार ना, कोई गिरावट ना हो, हमेशा परफेक्ट बने रहे। विचार आना अशुद्ध नहीं है, विचार को पोषण देना वो अशुद्ध है। पोषण मतलब समझ रहे हैं उसको, क्या बोलेंगे, उस पे उस पे मनन करना। जैसे अजामिल था, अजामिल के पास क्या था प्रभु जी, वो देख के आया। देखना हर व्यक्ति देख रहा है मार्केट में, कैसे उलझुल चीजें देख ही रहा है। लेकिन उस पर आकर के क्या, मेडिटेट करने लगा उस पे। वो नहीं करना है हमको, जिद नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है प्रभु जी कि शुद्ध भक्ति का मूल सूत्र क्या है, कि मेरा मन क्यों नहीं शुद्ध हो रहा है, नहीं, मेरे अंदर ये दोष अभी क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं।
ये ध्यान इस प्रकार का अहंकार केंद्रित है। ये सही ध्यान क्या है कि मैं आज नाम को कैसे सम्मान दे रहा हूँ, मैं आज कितनी ईमानदारी से भक्ति कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के सामने कितना सच्चा हूँ। यहीं से प्योरिटी शुरुआत होती है। तो नाम पर ध्यान, नाम जपते समय मन भटके तो उसको स्वीकार करना, वापस नाम पर लाए फोकस करके। प्योरिटी का अर्थ है कि नाम के प्रति निष्ठा बना। अब मुझे क्या मिल रहा है, नहीं, निष्काम भाव। भक्ति कोई सौदा नहीं है, भगवान को साधन नहीं साध्य बनाना चाहिए। मेरे प्राण धन है वो। जैसे ही मुझे क्या मिला ऐसा भाव आ जाता है ना जब सेवा में, तो हृदय में अशुद्धता घुस चुकी है हमारे। जैसे ही मुझे ये लगता है कि मुझे क्या मिला, इसमें अशुद्धता पूरी तरह से घुस चुकी है। अब प्योरिटी तब आती है जब इसको छुपाइएगा नहीं, इसको ईमानदारी पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और भगवान के सामने अभिनय नहीं करते हैं, तो भगवान उसको शुद्ध भक्त बना देते हैं उसको। तो कहावत है ना कि जैसा संग होगा वैसी चेतना होगी, और जैसी चेतना वैसा हृदय बनेगा। तो प्योरिटी कैसे आती है? जैसे गंदा कपड़ा घिसने से नहीं, गंदा कपड़ा पानी और साबुन से साफ होता है, वैसे ही हृदय नियमों से नहीं चलता है, नाम से, सत्संग से और निष्काम भाव से होता है। ठीक है प्रभु जी ना? जी जी ब्रो, तो थैंक यू। किस पर ध्यान देना चाहिए आपको? नाम जप। और सत्संग कैसा ले रहे हैं आप? जी और सत्संग फिजिकली सत्संग के लिए ले रहे हैं, और फिर मेंटल लेवल पर सत्संग कैसा ले रहे हैं आप? जैसे कि अजामिल ने क्या किया, थोड़ा देर देखा और अपने धर्म, अपने अपने सत्संग में रह करके मेडिटेट किसका करता था? वो तो पत्नी और उसके बच्चे, उसके तो रियल सत्संग था ना वो तो। लेकिन रहते हुए, रियल सत्संग होते हुए मानसिक रूप से किसका सत्संग ले रहा था वो? वो मानसिक रूप से वो प्रोस्टिट्यूट का वैसे सत्संग ले रहा था। यस, ठीक है ना प्रभु जी? गौरव जी शर्मा, हापुड़ सेंटर से। बताइए प्रभु जी, क्या पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने लेक्चर शुरू होने से पहले तो एक था कि दोस्त देखने से फॉल डाउन हो जाता है, और लेकिन प्रभु जी कभी कभी जैसे हालांकि मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा ध्यान देता हूँ क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी होता है, कंपनी की तरफ से नौकरी का भी है अपना, तो फिर भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आ जाती हैं जैसे कि प्रभुपाद जी ने चार संप्रदाय के बारे में बताया है। चार संप्रदाय ऐसे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे आचार्य हैं जो महाराज, नाम नहीं लूंगा, जो महाराज हैं, और महाराज होने के बावजूद भी मतलब ये जगत गुरु की उपाधि है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रामाणिक जो संस्था है, इस्कॉन है, उसका पैसा विदेश जाता है। इस बारे में मन में आता है, लेकिन जब करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नेगेटिविटी फील होता है, फॉल डाउन होने का भी खतरा है। इस चीज से कैसे बचा जाए, कृपया कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया वो। आप तो जी प्रश्न ये है कि जो दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं, श्री हाँ संप्रदाय के, हाँ, तो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इस्कॉन एक प्रामाणिक संप्रदाय है। जी, वो में है कि दूसरे इस्कॉन का संप्रदाय पैसा के लोग, एक और बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं थोड़ा। हाँ, दूसरे संप्रदाय के लोग क्या पूछ रहे हैं? दूसरे संप्रदाय के बोल ये लोग ये इस प्रकार से संदेश को फैला रहे हैं कि इस्कॉन का पैसा है वो विदेश जाता है, इस प्रकार से हाँ अभी भी हाँ, वो। और लेकिन जो व्यक्ति बात बोल रहे हैं वो व्यक्ति खुद जगत गुरु की उपाधि लिए बैठे हुए हैं, ज्ञानी है, भक्त है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवत गीता भगवान कहते हैं कि भक्ता माम अभी जानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है, और ये भक्तों की संस्था है। इसके बावजूद भी ये बातें सुनने को मिलती हैं खुद एक प्रामाणिक आचार्य के मुख से। प्रभु जी, इसमें फॉल डाउन होने का खतरा है या नहीं है, ये इस प्रकार में हमें अच्छा। मार्ग। तो कहने का मतलब ये है प्रभु कि वो तो अपने, ऐसा होता है जैसा कि हमने बताया कि असल में
आजकल सोशल मीडिया पर इस्कॉन के बारे में लगाए जा रहे आरोपों को, देखिए होता क्या है कि दोस्त देखने से पतन क्यों होता है ना। तो संस्था में, इतनी बड़ी संस्था है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का या जो कुछ भी हो, कुछ भी समस्याएं होती हैं वगैरह वगैरह चीजें होती हैं, तो दोस्त देखने की जो आदत है वो ना हमारे अहंकार को पोषित करती है। वो भक्ति उससे हमारा एडवांस नहीं हो पाता है भक्ति में। जब कोई साधक बार बार दूसरे को दोष देखने लगता है ना, तो उसका ध्यान कृष्ण से हटकर मनुष्य पर चला जाता है, और फिर भक्ति सेवा से हट करके जजमेंट बन जाता है। फिर अपरिणाम को फॉल डाउन का लक्षण, जब में स्वाद घटने जाएगा, सत्संग में अच्छा नहीं लगेगा, मन कठोर हो जाएगा और स्वयं की साधना ढीली पड़ जाएगी। तो दोष दृष्टि मतलब आत्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड है ये। आजकल सोशल मीडिया का सबसे बड़ा खतरा है, आज सोशल मीडिया पर अधिक जानकारी, अधूरी समझ और पूरा आत्मविश्वास। लोग कहते हैं मैं एक प्रामाणिक व्यक्ति हूं, इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है। तो यहाँ दो खतरे हैं। पहला, बिना सेवा संबंध दोषारोपण। तो जो व्यक्ति संस्था में सेवा नहीं करता, जिम्मेदारी नहीं उठाया है संस्था में, फिर भी आरोप लगा रहा है, वो न्याय नहीं, निंदा कर रहा है। वो खुद संस्था के बारे में जानता नहीं वो समझ रहे हैं ना। इस्कॉन एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था है। ये 1200 से ज्यादा पूरे देश, पूरे दुनिया में मंदिर चल रहा है। तो चाहे वो पुस्तक वितरण से लेकर के, फूड फॉर लाइफ से लेकर, शिक्षा लेकर के, एक ग्लोबल संस्था में भारत में, इंडिया में बुक प्रिंट होता है, विदेशों तक जाता है। इसे पैसा विदेश गया, ये कहना आधा, मतलब कि ये पूरी तरह से जहर है ये। तो अगर कृष्ण सेवा में, प्रचार में अगर दान का पैसा लग रहा है, प्रचार बढ़ रहा है, प्रसाद है, पुस्तक वितरण में लग रहा है, तो कृष्ण के खाते में तो गया, ना कि विदेश या देश के खाते में गया। देखिए सोशल मीडिया पर हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। कुतर्क से भक्ति नहीं बढ़ेगी, कुतर्क से। तो इसलिए हम लोगों को निंदा में उलझना नहीं चाहिए। अभी यदि कभी उत्तर देना भी पड़े तो शांत स्वर में, बिना कटाक्ष के और बिना अपमान के। आप गलत हो नहीं, हमारा अनुभव और व्यवस्था इस तरह से है। अगर सोशल मीडिया पे देना पड़े तो याद रखिए कि आपका जब किसी फेसबुक कमेंट से अधिक मूल्यवान है, सोशल मीडिया कमेंट से अधिक मूल्यवान है आपका जब। यदि कोई पोस्ट मन को भारी करे, यदि कोई पोस्ट गुस्सा को जगाए, यदि कोई पोस्ट आपका जग बिगाड़े, तो तुरंत दूरी बना लीजिए आप। जब दोस्त सुनेंगे या देखेंगे तो अपने खुद से मन से कहिए कि क्या मेरी ये साधना का विषय नहीं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, जज नहीं। यदि दोष है, कृष्ण सुधार करेंगे। कहने का मतलब ये प्रभु जी की दोष देखने से भक्ति गिरती है, निंदा करने से नाम रुकता है, और सेवा करने से सत्य प्रकट होता है। इसलिए जो दोष ढूंढता है वो खुद को खोता है, और जो सेवा करता है वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति को प्राप्त करता है वो। तो हमने मोटा मिला जुला हमने आपको संदेश दे दिया, अब उसको गहराई से समझिएगा इसको। राधा सिंह प्रभु गाजियाबाद से। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, कि आपने कैरेक्टर के 5 फाउंडेशन बताए, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, सर्विस एटीट्यूड, और प्रभु जी 5th कौन सा था? वो मेरा में थोड़ा सा मिस हो गया। आप में से कौन बताएंगे? किसको याद है बताइए। माता जी कौन हेल्प करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। आज्ञा पालन। हाँ, और सारा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। कौन बताएंगे? प्रभु हाँ जी जी पहले बोलिए। बताते हैं हाँ सत्यनिष्ठा, दूसरा उत्तरदायित्व, तीसरा अनुशासन, चौथा सेवा का भाव, डिसिप्लिन, पांचवा आज्ञा पालन। हाँ सेवा भाव, आज्ञा पालन जी। 5 होते हैं ये फाउंडेशन कैरेक्टर के। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहीं पे अब विराम देते हैं।
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों का एसोसिएशन मिला मुझे सेवा करने का। तो हमारे लिए भी प्रयास प्रार्थना करिएगा भगवान से, गुरु गौरांग से, कि प्योरिटी और कैरेक्टर हमारे अंदर भी जितना हमने बोला है उतना हम भी अपने जीवन में इसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। हरे कृष्ण महामंत्र से हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच गुरु श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा जगत हरे प्रभुपाद कृष्ण। की। हरे कृष्ण सही प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम।